हमारे न्यूज चैनल पर न्यूज एवं विजुअल टाइम में कृपया चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अगर ये आप भाई तुम्हारे निकलने से समझाते थे तो एक दूर नहीं तो आपकी सारा मांगे दूर ही ना होगा। और मैं अभी साथ साथ बता देना चाहता हूँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मंच से ऐलान नहीं की जाती, कुछ चीजें हैं जो ऐलान नहीं की गई है और सच्चा पड़ेगी तो उसका भी ऐलान किया जाएगा, जरूर किया जाएगा। लाइव प्रसारण चल रहा है, मैं चाहूंगा कि आप लोग जो पीछे हैं थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा साथियों इसी के साथ हम नारा लगाएंगे, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, तीन तलाक जिंदाबाद, तीन तलाक जिंदाबाद, तीन तलाक जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। नहीं चलेंगे उनकी से, बीच लेंगे पृथ्वी से, नहीं चलेंगे उनकी से, बीच लेंगे पृथ्वी से, नहीं चलेंगे उनकी से, बीच लेंगे पृथ्वी से, नहीं चलेंगे उनकी से। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। चाहे जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो हमारी पूरी हो। तीन तलाक जिंदाबाद, तीन तलाक जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। आवाज बढ़ाओ हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो। साथियों खड़े रहिए, जाओ। साथियों ये है एकता, अब बताइए ये खास से ताली बजाइए, एक एक उंगली से, दो, तीन, चार, आ गई है ताली। तो ये है एकता। इसी तरीके से हम किसी भी लाठी को तोड़ सकते हैं, किसी भी लाठी को तोड़ सकते हैं, किसी को भी झुका सकते हैं, किसी को भी नतमस्तक कर सकते हैं। ये है एकता की ताकत। इसी एकता के साथ हमें आपको अपनी धारा मांगों से नहीं होना है। ये संकल्प है, ये हमारा वादा है, ये संकल्प आपका भी होना चाहिए, पूरे हमारे परिवार का होना चाहिए। जैसे आपने देखा ताली पूरे मन से, पूरी ताकत उंगलियों से बचती है, उसी तरीके से ये संघर्ष भी हमारा एक साथ जब हम रहेंगे तो कोई भी हमारी क्षति नहीं पहुंचा सकता, कोई भी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। लगाइए कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। अभी तो आई है, अभी तो आई है।
बारी है, आदेशों की बारी है, संघर्ष हमारा जारी है, आदेशों की बारी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो, पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, पूरी हो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है, संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है, संघर्ष हमारा जारी है, अब आदेशों की बारी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। 48 दिन हो गए आज हमको धरना करते हुए, अभी तक तो शासन प्रशासन से भी कोई नहीं आया, ना कोई उच्च अधिकारी हमारे बीच में आया, ना ही हम लोगों को अभी तक जो 12 मांगों को लेकर हम लोग निरंतर यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमारी 12 मांगों में एक भी मांगों पे अमली जामा नहीं पहनाया गया। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग पूरी सर्दी काट दिए, सर्दियों में हम लोग धरने पे बैठे रहे, निरंतर संघर्ष करते रहे। उस दौरान बारिशें भी हुई, यहाँ पे लेडीजें भी बैठती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठ रही हैं, कंटिन्यू बैठ रही हैं। जो हमारी समस्या है वो पूरे स्मारक समिति परिवार की है। महोदय, ये विभाग आप ही के पास है, आप क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हो? हम लोग निरंतर जो है 48 दिन से धरने पे बैठे हैं और ये विभाग भी आप ही के पास है। महोदय, वर्तमान में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार और आपके ऊपर भी उंगली उठ रही है, सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं जो शासन में बैठे हुए लोग हैं। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी समस्याओं को संज्ञानित करते हुए हमारी मांगों का आदेश निर्गत अविलंब कर दीजिए, जिससे जो है सरकार की छवि धूमिल ना हो। हम लोग 48 दिन से निरंतर यहाँ धरना कर रहे हैं, लेकिन शासन में बैठे लोग सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। हम लोगों की और हमारे पूरे समिति परिवार की कोई मंशा नहीं थी कि हम सरकार की छवि को धूमिल करें, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा मीडियम बंधु से, और ये हमारी आवाज़ सरकार तक पहुँचे। हमारी जो मांगे हैं वो सामान्य मांगे हैं, ये कोई मांगे नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेवा नियमावली बनाई गई है, सेवा नियमावली में ये स्पष्ट पहले ही लिख दिया गया है कि इन कर्मचारियों को वही वेतन भत्ते दे होंगे जो शासन निर्धारित करेगा। शासन ने तो सेवंत पे कमीशन 2016 में ही लागू कर दिया, लेकिन हम लोग 4440, 7440 ग्रेड पे 1300-1400 हम लोग पा रहे हैं। तो शासन कहाँ अपने आप में खरा उतर रहा है? दूसरे हमारे वेतन मद से 10% की कटौती की जाती है और उसमें भी 10 करोड़ का गबन किया गया है।
और वो बिल्कुल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित भी हो चुका है। हम लोगों को डर है, अभी तक जो हमारा पूरा पैसा काटा गया है वो लगभग 800 करोड़ है। हम लोगों को संदेह है, आशंका है कि हमारे उन 800 करोड़ का पूर्णतया गबन हो चुका है, कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाहते हैं कि उस 800 करोड़ की जांच हो। हम लोगों के जो एनपीएस मद में काटे गए हैं वो हमारे खाते खोले जाएं। हम लोग अपने भविष्य को लेकर, अपने उस 800 करोड़ की जांच को लेकर, अपने उस एनपीएस खाते को लेकर, अपने उस पुनरीक्षित वेतनमान को लेकर, हमारे परिवार में 171 कार्मिक आकस्मिक मौत हो गई है उसकी, हम उनके परिवार में दीपक जलाने का काम कर रहे हैं। हमारी एक मांग वो भी शामिल है कि मृतक आश्रित परिवार को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हम जो है यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारे बीच में कर्मचारी एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें चिकित्सा अवकाश भी नहीं मिलता। हमको 14 CL अवकाश मिलता है और वो EL अवकाश मिलता है। वो CL और EL अवकाश जब खत्म हो जाता है, ऐसी स्थिति में हमारा स्मारक परिवार जो है नो वर्क नो पे, यानी कार्य नहीं तो वेतन नहीं, अपना वेतन कटवाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक मांग वो भी पूरी की जाए, हमारा जो है चिकित्सा अवकाश ही दे दीजिए। हम चिकित्सा पूर्ति नहीं मांग रहे हैं, हम चिकित्सा अवकाश मांग रहे हैं जो हमारी सेवा नियमावली के क्रम में है। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारी जो सेवा नियमावली बनाई गई है वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने राज्यपाल महोदय की संस्तुति से बनवाई थी। उसमें ये व्यवस्था है कि जो भी कर्मचारी हित में निर्णय लिए जाएंगे उसमें बोर्ड के 12 मेंबर 12 विभागों के IS होंगे। ISO ने जो 12 विभाग के 12 बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने कई बार बोर्ड की बैठकों में कर्मचारी हित में निर्णय भी लिए, लेकिन उसमें आज तक 13 वर्षों से कोई अमली जामा नहीं पहनाया गया। हम लोग आज अगर 48 दिन से धरना कर रहे हैं तो हमारी ये वही मांगे हैं जिनको लेकर हम पीड़ित हैं। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय संज्ञान लेते हुए हमारी उन 12 मांगों का आदेश तुरंत जो है तत्काल उसको आदेशित करें। हम लोग एक चीज और बता दें, हम लोग यहाँ जो धरना कर रहे हैं, हम लोग अपने काम के साथ साथ अपने पति दायित्वों का निर्वहन करते हुए यहाँ पे धरना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने परिक्षेत्रों में काम नहीं करते, हम काम करके यहाँ धरना कर रहे हैं। फिर भी हमारे स्मारक परिवार के कर्मचारियों का पिछले माह में आधा वेतन काटा गया, इस महीने में भी वेतन काटने की प्लानिंग है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा, ये कहाँ का न्याय है? आप ही का नारा है सबका साथ सबका विकास। मैं तो ये कहूंगा, ये तो फिर तो आपके उस नारे के पीछे भी धूमिल की जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतना कुछ बयां करने के बाद भी अगर आप संज्ञानित नहीं लेते, हमारी मांगों का निस्तारण नहीं करते, तो हम यही समझेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, हमको ऐसे पीड़ित देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है, विश्वास है, हमारे स्मारक परिवार को भरोसा है, जिस हिसाब से उनकी शैली है, यशस्वी मुख्यमंत्री में नाम उनका दर्ज है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। कब जा रहे हैं विधानसभा? नहीं जाएंगे, अभी तो हम लोग जो है कल जाएंगे? नहीं, कल नहीं जाएंगे, वो तो हमारे अध्यक्ष महोदय ही बता पाएंगे। वो इस समय यहाँ अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है। वो जैसे भी वो बताएंगे वैसे हम लोग करेंगे। और ये तो तय है कि अब की बार अगर हमें विधानसभा या माननीय मुख्यमंत्री आवास पे जाना पड़ा तो ना हम मीडिया को बताएंगे, ना हम शासन को बताएंगे, ना सरकार को बताएंगे, ना प्रशासन को बताएंगे, ना एलाऊ के ऑफिसरों को बताएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, क्योंकि हम पीड़ित हैं। आज धरने का 48वां दिन है जी, क्या कार्रवाई हुई भी? अभी तक तो 48 दिन हो गए आज हमको धरना करते हुए। अभी तक तो शासन प्रशासन से भी कोई नहीं आया, ना कोई उच्च अधिकारी हमारे बीच में आया, ना ही हम लोगों को अभी तक जो 12 मांगों को लेकर हम लोग निरंतर यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। अभी हमारी 12 मांगों में एक भी मांगों पे अमली जामा नहीं पहनाया गया।
दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम लोग पूरी सर्दी काट दिए, सर्दियों में हम लोग धरने पे बैठे रहे, निरंतर संघर्ष करते रहे। उस दौरान बारिशें भी हुई, यहाँ पे लेडीजें भी बैठती हैं, अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके बैठ रही हैं, कंटिन्यू बैठ रही हैं। जो हमारी समस्या है वो पूरे स्मारक समिति परिवार की है। महोदय, ये विभाग आप ही के पास है, आप क्यों नहीं संज्ञान में ले रहे हो? हम लोग निरंतर जो है 48 दिन से धरने पे बैठे हैं और ये विभाग भी आप ही के पास है। महोदय, वर्तमान में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं आपकी सरकार और आपके ऊपर भी उंगली उठ रही है, सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं जो शासन में बैठे हुए लोग हैं। मैं कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारी समस्याओं को संज्ञानित करते हुए हमारी मांगों का आदेश निर्गत अविलंब कर दीजिए, जिससे जो है सरकार की छवि धूमिल ना हो। हम लोग 48 दिन से निरंतर यहाँ धरना कर रहे हैं, लेकिन शासन में बैठे लोग सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। हम लोगों की और हमारे पूरे समिति परिवार की कोई मंशा नहीं थी कि हम सरकार की छवि को धूमिल करें, लेकिन मजबूर किया जा रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूँगा मीडियम बंधु से, और ये हमारी आवाज सरकार तक पहुंचे। हमारी जो मांगे हैं वो सामान्य मांगे हैं, ये कोई मांगे नहीं है, क्योंकि हमारी जो सेवा नियमावली बनाई गई है, सेवा नियमावली में यह स्पष्ट पहले ही लिख दिया गया है कि इन कर्मचारियों को वही वेतन भत्ते दे होंगे जो शासन निर्धारित करेगा। शासन ने तो सेवंत पे कमीशन 2016 में ही लागू कर दिया, लेकिन हम लोग 4440, 7440 ग्रेड पे 1300-1400 हम लोग पा रहे हैं। तो शासन कहाँ अपने आप में खरा उतर रहा है? दूसरे हमारे वेतन मद से 10% की कटौती की जाती है और उसमें भी 10 करोड़ का गबन किया गया है, और वो बिल्कुल मीडिया के माध्यम से प्रकाशित भी हो चुका है। हम लोगों को डर है, अभी तक जो हमारा पूरा पैसा काटा गया है वो लगभग 800 करोड़ है। हम लोगों को संदेह है, आशंका है कि हमारे उन 800 करोड़ का पूर्णतया गबन हो चुका है, कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से चाहते हैं कि उस 800 करोड़ की जांच हो। हम लोगों के जो एनपीएस मद में काटे गए हैं वो हमारे खाते खोले जाएं। हम लोग अपने भविष्य को लेकर, अपने उस 800 करोड़ की जांच को लेकर, अपने उस एनपीएस खाते को लेकर, अपने उस पुनरीक्षित वेतनमान को लेकर, हमारे परिवार में 171 कार्मिक आकस्मिक मौत हो गई है उसकी, हम उनके परिवार में दीपक जलाने का काम कर रहे हैं। हमारी एक मांग वो भी शामिल है कि मृतक आश्रित परिवार को भी अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। हम जो है यहाँ धरने पे बैठे हैं, हमारे बीच में कर्मचारी एक्सीडेंट हो जाता है तो ऐसी स्थिति में हमें चिकित्सा अवकाश भी नहीं मिलता। हमको 14 CL अवकाश मिलता है और वो EL अवकाश मिलता है। वो CL और EL अवकाश जब खत्म हो जाता है, ऐसी स्थिति में हमारा स्मारक परिवार जो है नो वर्क नो पे, यानी कार्य नहीं तो वेतन नहीं, अपना वेतन कटवाता है। तो हम चाहते हैं कि हमारी एक मांग वो भी पूरी की जाए, हमारा जो है चिकित्सा अवकाश ही दे दीजिए। हम चिकित्सा प्रतिपूर्ति नहीं मांग रहे हैं, हम चिकित्सा अवकाश मांग रहे हैं जो हमारी सेवा नियमावली के क्रम में है। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारी जो सेवा नियमावली बनाई गई है वो जो है पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने राज्यपाल महोदय की संस्तुति से बनवाई थी। उसमें ये व्यवस्था है कि जो भी कर्मचारी हित में निर्णय लिए जाएंगे उसमें बोर्ड के 12 मेंबर 12 विभागों के IS होंगे। ISO ने जो 12 विभाग के 12 बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने कई बार बोर्ड की बैठकों में कर्मचारी हित में निर्णय भी लिए, लेकिन उस पर आज तक 13 वर्षों से कोई अमलीजामा नहीं पहनाया गया। हम लोग आज अगर 48 दिन से धरना कर रहे हैं तो हमारी ये वही मांगे हैं जिनको लेकर हम पीड़ित हैं। हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय संज्ञानित लेते हुए हमारी उन 12 मांगों का आदेश तुरंत जो है तत्काल उसको आदेशित करें। हम लोग एक चीज और बता दें, हम लोग यहाँ जो धरना कर रहे हैं, हम लोग अपने काम के साथ साथ अपने पति दायित्वों का निर्वहन करते हुए
यहाँ पे धरना कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने परिक्षेत्रों में काम नहीं करते, हम काम करके यहाँ धरना कर रहे हैं। फिर भी हमारे स्मारक परिवार के कर्मचारियों का पिछले माह में आधा वेतन काटा गया, इस महीने में भी वेतन काटने की प्लानिंग है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कहूंगा, ये कहाँ का न्याय है? आप ही का नारा है सबका साथ सबका विकास। मैं तो ये कहूंगा, ये तो फिर तो आपके उस नारे के पीछे भी धूमिल की जा रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, इतना कुछ बयां करने के बाद भी अगर आप संज्ञानित नहीं लेते, हमारी मांगों का निस्तारण नहीं करते, तो हम यही समझेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, हमको ऐसे पीड़ित देखना चाहते हैं। लेकिन मुझे भरोसा है, विश्वास है, हमारे स्मारक परिवार को भरोसा है, जिस हिसाब से उनकी शैली है, यशस्वी मुख्यमंत्री में नाम उनका दर्ज है, बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। दिलाने के लिए कब जा रहे हैं विधानसभा? नहीं जाएंगे, अभी तो हम लोग जो है चल जाएंगे। नहीं, कल नहीं जाएंगे, वो तो हमारे अध्यक्ष महोदय ही बता पाएंगे। वो इस समय यहाँ अवेलेबल नहीं है, उपस्थित नहीं है। वो जैसे भी वो बताएंगे वैसे हम लोग करेंगे। और ये तो तय है कि अब की बार अगर हमें विधानसभा या माननीय मुख्यमंत्री आवास पे जाना पड़ा, तो ना हम मीडिया को बताएंगे, ना हम शासन को बताएंगे, ना सरकार को बताएंगे, ना प्रशासन को बताएंगे, ना एलाऊ के ऑफिसरों को बताएंगे। किसी को कानो कान खबर नहीं हो, क्योंकि हम पीड़ित हैं। अच्छा, पिछले महीने में जब आप लोग काम करते हुए यहाँ धरना दे रहे थे, उसके बाद आप लोग जो है कार्य बहिष्कार की, लेकिन जब काम करते हुए कर रहे थे तब आधा वेतन कट गया था, लेकिन जब बहिष्कार कर चुके थे, क्या लग रहा है इस महीने जो वेतन आएगा, ऐसा तो नहीं कि पूरा कट कर दिया? देखिए, ऐसा मैं बताऊं आपको, वेतन काटने का डिसीजन उनका है, हमारा डिसीजन जो थे हमने बैक भी लिए। जैसे कार बहिष्कार की बात आपने कही, तो हमारा एक आंशिक कार बहिष्कार था, परमानेंटली नहीं था कि बिल्कुल पूर्णतः कार बहिष्कार था। आंशिक यहाँ की भी सफाई हो रही थी, तमाम पार्कों की सफाई नहीं हो रही थी, पूरी तरह से कार बहिष्कार आप लोगों का चल रहा था। कार बहिष्कार चल रहा था, हमने कही आंशिक और पूर्णतः कार बहिष्कार में फर्क होता है। अब आपने कहा कार बहिष्कार किया तब सैलरी आपकी कट गई, अब कट के आ जाएंगे। देखिए, काटने का काम उनका, इस पे हम तो जवाब नहीं दे सकते ना क्यों काट रहे हैं वो। हाँ, इतना जरूर है कि हमने शासन, सरकार, सत्ता और सेना और देश हित में भगवान राम लला जो हमारे विराजमान हुए, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम हुआ, समय समय पे हमने माननीय मुख्यमंत्री जी या हमारे शासन सत्ता में जो बैठे हुए हमारे जो अधिकारी हैं, हमने उनके निर्देशों का पालन किया है। आप देख रहे हैं निरंतर आज 48 दिन हो गया हमारे धरने को। हमने सेना के सम्मान में कहा कि जहाँ पे सेना का प्रोग्राम है वहाँ पे हम आज ही तत्काल प्रभाव से कार बहिष्कार को वापस लेते हैं और कर्मचारियों को भेज रहे हैं। और ये वादा किया था कि 24 घंटे के अंदर वही चमकता हुआ पत्थर हम फिर करके देंगे, हमने दिया। आपने जो एरिया हमको बताए हमने दिया। उसके बाद माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश निकला कि प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम जो हमारे रामलला का हुआ उसको दृष्टिगत रखते हुए महा स्वच्छता अभियान का जो उन्होंने हमें आदेश किया, उसको भी हमने पालन किया है। क्योंकि हम धरना कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि ये अहिंसावादी तरीके से धरना हम लोग कर रहे हैं, हिंसा बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। और यही अनुरोध करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप हमारी मांगों को देख लीजिए, दृष्टि डालिए उस पे और हमारी समस्याओं का निराकरण करिए। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता और नहीं है। और आप अगर निराकरण नहीं कर रहे हैं तो जो हमने कार्य योजना बनाई है हम उसको सफल बनाएंगे। हम लोगों के तत्काल में मांगे